मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान आजकल जो कुछ पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कर रहा है, ये सब कुछ इसे इसकी खालिक इस्टेब्लिशमेंट ने ही सिखाया था और इसीलिए वो रियासत की चीखें निकलवाने में कामयाब रहा है। अपने ताज़ा सियासी तजिए में जावेद चौधरी कहते हैं, 2014 में इमरान खान ने पहली बार इस्लामाबाद पर यह अलगार की थी। इन्हें ये रास्ता फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने ही दिखाया था। इसी जमाने में DGISI जनरल जहीरुल इस्लाम इमरान खान को इस्लामाबाद लेकर आए थे। जनरल जहीर रियासत के गेट कीपर थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि घर में कहां कहां खामियां हैं और इनसे कैसे कैसे फायदा उठाया जा सकता है। इस धरने के लिए फंडिंग का बंदोबस्त भी किया गया। बाद में इमरान खान को सोशल मीडिया भी बना कर दिया गया और टेलीविजन चैनल्स को भी इसके साथ खड़ा कर दिया गया। इमरान खान आज जो कुछ कर रहा है, इसे ये ट्रेनिंग उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। ये बहुत अच्छा और होनहार शागिर्द साबित हुआ और बहुत जल्द जान गया कि रियासत की जान किस किस तोते में है और किसकी गर्दन कब मरोड़ी जाए तो कहां कहां से चीख निकलती है। लिहाजा ये आज के रोज रियासत की गर्दन मरोड़ रहा है और मुंह से चीख निकलवा रहा है। जावेद चौधरी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और रियासत दोनों अब अपनी ही तख्लीक का शिकार हो रहे हैं। इमरान खान ने जेल में बैठकर रियासत को क्यों आगे लगा रखा है, इसकी दो वजूहात हैं। हमारी माजी की एस्टेब्लिशमेंट ने खान को बताया था कि फौज कभी अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराती, ये हमेशा नई गलती करती है। मशरकी पाकिस्तान और जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के बाद एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया था कि हम दोबारा कभी किसी सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे और किसी वजीर आजम को फांसी नहीं होने देंगे। ये वो फैसले थे जिनकी वजह से जनरल कियानी के दौर में तालिबान के खिलाफ उस वक्त तक KPK में ऑपरेशन नहीं हुआ था जब तक तमाम सियासी जमातों और कबायली सरदारों ने एक आवाज होकर ऑपरेशन का मुतालबा नहीं किया था। फौज इस बार भी PTI के खिलाफ KPK में कोई ऑपरेशन नहीं करेगी। जनरल मुशर्रफ ने अपने जमाने में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया था, इन्हें जेल में नहीं रखा। इमरान खान जानता है कि ये मुझे दूसरा भुट्टो नहीं बनाएंगे, चुनाचे ये रोजाना सीना ठोक कर रियासत को ललकारता है। ये एक सुलगता हुआ बम बन चुका है जिससे रोजाना धुआं निकलता है और रियासत दूर खड़ी होकर तमाशा देखती रहती है। जावेद चौधरी कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद का शहरी हूं, मैंने 10 साल से इस शहर में सुकून का सांस नहीं लिया। इमरान खान ने 2014 में आकर सड़कें, स्कूल, मार्केटें और दफातर बंद कराए थे। ये उसके बाद कभी जमकर खुल नहीं सके। आज शहर का हर शख्स रात के वक्त इस नाएतबारी के साथ सोता है कि कल मालूम नहीं मेरे बच्चे स्कूल और मैं दफ्तर जा सकूंगा या नहीं। हम इस्लामाबादी 10 साल से कंटेनरों के दरमियान भी फंसे हुए हैं। इमरान खान या साद रिजवी का एक बयान आता है और शहर कंटेनरों के पीछे छुपा दिया जाता है और सड़कों पर पुलिस का मार्च शुरू हो जाता है और हुकूमत एक लम्हे के लिए नहीं सोचती बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, मरीज अस्पताल कैसे पहुंचेंगे, जख्मियों का ऑपरेशन कैसे होगा और दुकानें, मंडियां और दफातर कैसे खुलेंगे। किसी को कोई परवाह नहीं होती। एयरपोर्ट्स के रास्ते भी हर दूसरे दिन बंद हो जाते हैं। एयरपोर्ट पहुंचना एक मसला होता है और इससे घर वापस आना दूसरा मसला। इंटरनेट बंद करना भी रियासत ने मामूल बना लिया है और इससे किसका क्या हर्ज होता है, रियासत को कोई परवाह नहीं होती। इससे मुल्क की माशी हालत किस कदर बिगड़ती है और लोग किस तकलीफ, किस अजियत से गुजर रहे हैं, इसका किसी को एहसास नहीं। मरीज सड़कों पर मर रहे हैं। जावेद चौधरी कहते हैं, रियासत समेत कोई शख्स इमरानी मसले का मुस्तकिल हल तलाश नहीं कर रहा क्योंकि डंग टपाऊ हमारे DNA में मौजूद है। इमरान खान भी इस DNA का गुलाम है और रियासत के आम तरीन लोग भी। चुनाचे ये मसला किसी एक फरीक के इंतकाल तक इसी तरह जारी रहेगा। इससे पहले हम सब इसी तरह डंग टपाते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।